जय हिंद प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपका है, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा जो है किसने दिया था? आर्य समाजियों ने, मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वेद हमारे मुख्य आधार हैं। तो वेदों के लिए जो है, वेदों को पढ़ने के लिए, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रेरित किया था। स्वाध्याय को आहार कहा गया है आत्मा का। आत्मा का आहार क्या है? स्वाध्याय। आपको खुद अध्ययन करना चाहिए। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। और पहला शासक मौर्य साम्राज्य का चंद्रगुप्त मौर्य था। मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। मनुष्य की शक्ति किस चीज में होती है? चरित्र में, मतलब करेक्टर। करेक्टर अगर आपका अच्छा है, वही आपकी वास्तविक शक्ति है। सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? यमुना नदी को सूर्यपुत्री कहा जाता है। जापान में यज्ञ कहलाता है जुमा। जुमा को यज्ञ कहते हैं जापान में। कस्तूरबा गांधी के शरीर त्याग करने पर गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने उन्हें शक्ति की स्रोत कहा था, क्योंकि गांधी जी को शक्ति जो है वो कस्तूरबा से ही प्राप्त होती थी, जो उनकी धर्मपत्नी थी। वर्ष भर में दिन रात बराबर होते हैं। दो तिथियां ऐसी हैं जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। युग निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचार क्रांति, मतलब विचारों में क्रांति आए। लुम्बिनी में जन्म किसका हुआ था? गौतम बुद्ध का, जिनका पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ। जिस नदी का जल सबसे ज्यादा समय तक शुद्ध रहता है, आप जानते हैं गंगा जल कभी खराब नहीं होता है। सबको सम्मति दे भगवान, ये प्रार्थना कौन कहता था? महात्मा गांधी। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये गांधी जी का प्रिय भजन था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर कितने हुए हैं? 24 तीर्थंकर। अभी हमने आपको बताया। पतंजलि के द्वारा बताया गया अष्टांग योग कौन सा है? तो 8 बताए गए हैं इसमें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये पतंजलि ने अष्टांग योग बताया। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भोजन के बाद उपयुक्त आसन क्या है? वज्रासन। भोजन के बाद वज्रासन किया जाता है। महावीर स्वामी की शिक्षाओं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपदेश क्या है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य और अहिंसा, ये तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय थे। अस्तेय का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब किसी का धन जबरदस्ती न लेना, अपनी मेहनत का खाली लेना, और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये आपके जो है प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों को मैंने बहुत कायदे से जो है आप लोगों को इसके बारे में बताया है, और मेरी कोशिश है कि मैं उन्हीं क्वेश्चनों को रख रहा हूँ जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए। जय हिंद, जय भारत।